टोपी आपने पहनी है, टोपी पहनाना मुझे बंद नहीं करोगे कि मेरे सामने मुंह दिखाई बात करो, काम करो, तब तक नहीं बनेगा। जिम्मेदारी जब तक नहीं उठाओगे, अपनी गली बस्तियों में जाओ और ये पूछो कि जब बाबा साहब ने कहा था कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा, तो चंद्रशेखर आजाद में क्या कमी है? अगर कुर्सी की कोई लालच होता तो अपना दल नहीं बनाता, विचारधारा में आधारित माननीय काशीराम साहब के सपनों, बाबा साहब के सपनों का किसी भी पार्टी में मैं और चित्तौड़ साहब और श्री जी किसी पार्टी में जाकर एमपी एमएलए बन जाते, लेकिन उन दलों से आपको न्याय नहीं दिला पाते, आपकी आवाज नहीं उठा पाते, इसलिए दल बनाया। मैं अकेला कितनी मेहनत, दूसरी पार्टियों सीख लो। 10 साल पहले बनी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, 10 साल पहले आपकी वोटों में बन गई। आप सीख लो, उनके पास कुछ नहीं है, बेस वोट भी नहीं है। आप देखो कि आप कितने कमजोर बन गए उत्तर प्रदेश में, क्या आप अपनी राजनीतिक हैसियत मजबूत नहीं कर पा रहे हो? मैं तो इस लड़ाई को लड़ रहा आप सबके सहयोग से। मुझे यह भी नहीं पता कि कहां से कौन सी गोली इस बार मेरे सीने के पास जाए, नहीं पता है मुझे। और यहां जो लोग खड़े हैं, उत्तर प्रदेश में तो कई हत्या ऐसे हुई, मीडिया के रूप में चले आए और गोली मार के हत्या करके चले गए, और ये पता होने के बावजूद हमारे पुलिस के साथी वहां बैठ के देखो कुर्सी पर आराम से बैठे हैं। आप समझो उनके लिए आपकी जीवन की कोई अहमियत नहीं है। आपको समझ आता है नहीं आता है? ये तब तक पुलिस सरकार की होती है, तब तक अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं करेंगे जब तक आप मुझे राजनीतिक ताकत नहीं दोगे। और जिस दिन आप मुझे राजनीतिक ताकत दे दोगे, ये आपके घरों के दफ्तरों के बाद सलाम करते दिखाई देंगे, आपको चिंता मत करो। अगर यहां कोई घटना घट जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको यह नहीं पता कि जो तनख्वाह इनको मिली है वो हमारे टैक्स की है, ये जो इतने लोग बचे उनके टैक्स की है। आपको संविधान की ताकत को समझना चाहिए। मेरे लोगों को बैठ जाओ, उनकी तरफ ध्यान हटाओ, उनसे मेरी बात पे ध्यान लाओ। आपको संविधान की ताकत को समझना चाहिए। यह संविधान आपको शक्ति बनाने का अवसर देता है 5 साल बाद। अभी आपके यहां लोक विधानसभा के चुनाव दूर है, लेकिन आपको तैयारी अभी से करनी है लोकसभा और विधानसभा की। आपको अभी से मेहनत करनी है। अगर आप चाहते हो आपकी राजनीतिक हैसियत बने, अगर आप चाहते हो आप अपने पैरों पर खड़े हो, अगर आप चाहते हो कि सरकारी नौकरियां बचे, अगर आप चाहते हो कि बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षित रहे, अगर आप चाहते हो कि गरीब की बेटी की तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, अगर आप चाहते हो कि आपके आने वाली पीढ़ियों को इस देश में सम्मान सम्मान का जीवन मिले, अगर आप चाहते हो कि नौजवानों को रोजगार मिले, अगर आप चाहते हो किसान को उसकी फसल का दाम मिले, अगर आप चाहते हो कि मजदूर को न्यूनतम वेतन मिले, अगर आप चाहते हो कि कलम की ताकत हो मेरे पास, जिसकी बदौलत मैं अपने क्षेत्रों में बड़े बड़े रोजगार के अवसर पैदा करके गरीब लोगों के पैरों में खड़ा कर सकूं, बहन बेटियों को सुरक्षा का माहौल दे सकूं, तो आपको उत्तर प्रदेश में इस काम को शुरू करना पड़ेगा।